हर हर महादेव। जब भाग्योदय होता है तभी हम किसी भी भगवान के समीप पहुंचते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 15वां अध्याय और 16वां अध्याय सुनाऊंगी, जिसको आपको महादेव जी को ध्यान लगाकर सुनना है, उसका श्रवण करना है और मनन करना है। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। 15वां अध्याय, देव यज्ञ और देश काल पात्र विवेचन। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वित्तम सूत जी, अब आप पूजा के योग्य देश काल को बतलाइए। सूत जी बोले, देव यज्ञादि कर्मों में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोष्ठ अर्थात गौओं को बांधने की जगह, उससे 10 गुना जल का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी, पीपल की जड़, नदी, देवालय, तीर्थ का तट, नदी, तीर्थ नदी का तट, सप्त गंगा का तट जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णा, सिंधु, सरयू, रेवा, ये 7 नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं। इनसे 10 गुना फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजा करने से होता है। और सबसे अधिक फल तो वहां जाने जहाँ की मन रमे। सतयुग में यज्ञ दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधी, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजा बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है तथा सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह उत्तम और पर्व काल है। इस समय जप आदि करना समयोचित होने से पुण्यदायक है और ऐसे समय में सत्पुरुषों की संगति करने का फल करोड़ सूर्य के समान है। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और योगी यति पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो। वह संपूर्ण फल और भोग का दाता है। वह अपने दाता की पापों से रक्षा करता है, क्योंकि गायत्री का यह महात्म्य है कि वह अपने गान करने वाले की पाप से रक्षा करती है। इसी से वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शुद्ध है। वही सब प्रकार से योग्य पात्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो, जो भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना ही अभीष्टदायक है। मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री के जाप से युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की और सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं उससे उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जैसी भी हो, थोड़ा या बहुत देवार्पण बुद्धि से किया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग देने चाहिए। ऐसा करने से उत्तम जन्म मिलता है। सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करें तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय के पढ़ने और सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि होती है। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 15वां अध्याय। 16वां अध्याय, पार्थिव पूजन और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए जिससे सभी अभीष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। आप सुनिए, मैं कहता हूँ। हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनाएं। फिर पद्मासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिव जी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। जो इस प्रकार षोडशोपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं।
किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 बार नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। यह सत्य है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों की पूजा महापूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और तृप्ति तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि से ये 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जाप ये दोनों अभीष्टदायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें, क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लाएं। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है। साथ ही उसे उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। हे महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए, मैं विशेष रीति से वर्णन करता हूँ। इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार ऐसे पूजनीय हैं कि जिनसे अभीष्ट सिद्ध होता है। जैसा शिवजी ने नियत किया है उसके अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सविधि इनकी पूजा करता है उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभीष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक को पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी का तथा और भी देवताओं की जो जिसकी पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करे तो उसे अभीष्ट की प्राप्ति होती है। शिव जी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाला है। जो आर्द्रा नक्षत्र में और महा आर्द्रा नक्षत्र में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु हरण होती है और सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में शिव जी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। शिव जी का भजन भोग मोक्ष को देने वाला है। वारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का यजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का यजन करें। यम नियम से दान, तप, होम और जप करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का यजन सर्व भोगप्रद और सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है उसको यदि कुष्ठ रोग है तो वह दूर हो जाता है। इस प्रकार शिव जी की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिव जी को अर्पण कर देता है उसे शिव जी सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव जी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिव जी जगत के जन्म निरूपक हैं और इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए श्री शिव जी की जन्म पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदु नादात्मक है, जिसमें बिंदु शक्ति है और नाद नाम शिव जी का है। बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है, अतः ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद शिव हैं। इसी से यही दोनों शिवलिंग इस नाम से कहे गए। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजे। देवी स्वरूप माता बिंदु और शिव स्वरूप पिता नाद है। पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परमानंद प्राप्त होता है। जिसे परमानंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर उनकी पूजा करे। हे मुनि पुंगवों, जैसे भर्ग भर्गा अर्थात पुरुष और प्रकृति ये ही दो जन्म के मुख्य हैं, वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति का मेल ही जन्म कहलाता है और प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाया। अतएव जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीर्ण और इसी से जीव नाम पड़ा। जन्म होते ही यह फांसी से बंध जाता है और इसी से इस जीव
शब्द का यह अर्थ हुआ। अतएव जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्म लिंग को अच्छी तरह पूजे। भंग से भग प्रकृति का नाम पड़ा और यह प्राकृत शब्द मात्रा आदि से प्राकृति तथा इंद्रिय और भोजन से भग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भग तो प्रकृति और भगवान श्री शिव जी भगवान कहे गए। इस प्रकार ये ही भगवान भोग के दाता है और कोई भोग को देने वाला नहीं है, और इसीलिए भगवान महादेव शिवलिंग की पूजा करना सर्वथा योग्य है। शिव भक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सादर पूजन करता है वह जन्मादि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिव जी को स्नान कराएं। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत और मधु, यह पंचगव्य है। फिर दुग्धादि से अलग स्नान कराएं। शहद, ईख का रस और गोदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ाएं। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौन और पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। शिवलिंग और उनके भक्तों को पूजने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 16वां अध्याय समाप्त। यदि आप लोग इसी तरह अन्य पुराणों को सुनने के इच्छुक हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक के बटन को दबा करके इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं पूरी सामर्थ्य के साथ में आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाती रहूं। तो प्लीज़ इतना सपोर्ट दिखाइए कि वीडियोस को लाइक करके इनको शेयर करिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।